ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्टाइल जो हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ओके, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसका और एक नाम है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है कोई भी प्रोजेक्टाइल या कोई भी पार्टिकल को एक एंगल पे थ्रो करना। ओके, अगेन ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन का वो टाइप है जहां पे हम ग्राउंड से एक एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और वापस वो ग्राउंड पे रीच कर रहा है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन दूसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक हाइट से थ्रो किया जाए और फिर वो घूम के नीचे गिरे। दोनों टाइप हमने क्लास में कवर करी है। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, वी हैव कवर्ड बोथ द टाइप। वेदर यू आर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, द सेकेंड ऑब्जेक्ट कैन बी एक हाइट पे, फिर अलग अलग केसेस हमने डिस्कस करना। तो ये सारी चीज हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, जब हम डिस्कस करते हैं ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में, तो सबसे पहला जो 4 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना जरूरी है वो ये है दैट हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होता है इन एक्स डायरेक्शन वो फिक्स होता है विच इज u cos थीटा। ओके, देन वी हैव इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो होता है u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन ऑलवेज आपका 0 होता है और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ऑलवेज आपका होता है -g। जब हम बात करते हैं ux इक्वल टू u cos थीटा के बारे में, ओके, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Which component of velocity never changes in the entire journey? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना है the horizontal component of velocity never changes. Okay, in the entire journey. Vertical component changes, that is true. और for that हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ी थी जिसका आपको चीज याद होनी चाहिए that Vx को हमने लिखवाया था, आपको याद होगा, ux which is equal to u cos theta। अगेन आपको याद होगा vy की वैल्यू भी मैंने लिखी थी, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। आपको याद होगा ये हमने लिखा होगा u sin थीटा माइनस gt। उसके बाद जब हम x के बारे में बात करते हैं, सो एवरीवन नोज दिस दैट x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। और जब हम बात करते हैं y के बारे में, तो दिस इज बेसिकली u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि कभी भी आपको ध्यान से सुनना, ये जितना चीज मैंने लिखा है उसके बेस पे आपको फर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है JEE मेंस या नीट में, जहां पे या तो आपको पूछेंगे फाइंड द वेलोसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फाइंड करना होगा, तो आपको Vx फाइंड करना पड़ेगा और आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चा, Vy। जब आप Vx और Vy फाइंड कर लोगे तो आप अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो लाइक दिस, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये भी हमने क्लास में किया हुआ है सब। आपको कभी भी वेलोसिटी फाइंड करनी है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको ये चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। व्हेनेवर आपको एग्जाम में टाइम फाइंड करने के लिए पूछे कि मान लो एक प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लग रहा है या समथिंग जो भी पूछे, सो याद रखो कि ऑलवेज आपको जब भी टाइम फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द टाइम, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, y डायरेक्शन इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ये भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली बोला था क्लास में, कभी भी है ना टाइम फाइंड करना है तो यूज द y डायरेक्शन इक्वेशन। एंड कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है,
whenever you want to calculate the horizontal distance, या तो जिसको हम बोलते हैं रेंज, तो आपको पता होना चाहिए that horizontal distance या तो रेंज अगर आपको फाइंड करना है तो आंख बंद करके आप x का इक्वेशन यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मार्क माय वर्ड, अगर आपको बोला है कि लेटर से यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया और मान लो कि पॉइंट पे वो पहुंच रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, तो x, y आपके पास हो जाएंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस पर्टिकुलर पेज में जो भी चीज लिखी है, यहां से आपको क्या क्या चीज समझ में आती है, दैट ux, uy, ax और ay पूरे प्रोजेक्टाइल में क्या रहता है और करस्पॉन्डिंगली vx, vy और x और y की वैल्यू क्या होती है, वो ये पेज पे बता दी है। ये जो पार्ट था वो पार्ट था फर्स्ट ग्राउंड टू ग्राउंड का ए पार्ट। ये जो पार्ट मैंने लिखा है वो था बी पार्ट। अब हम लिखते हैं सी पार्ट। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है ना, वो कई बार बोलती है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करके दिखाओ। ओके, सो आपको वेक्टर कभी भी दिया हो, वी वेक्टर, तो आपको ये फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको यूज करना है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये चीज एक्चुअली मैं यहां से ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर एंड आई थिंक एवरीवन विल एग्री दैट Vx के बदले मैं डाल सकता हूं u cos थीटा आई कैप, आई होप सबको पता होगा ये, प्लस Vy के बदले वी कैन सब्स्टिट्यूट u sin थीटा माइनस gt j कैप, u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. Now, many times, specifically I have seen that in case of JEE mains, so यहाँ पे मैं स्टार मार्क करूंगा, स्टार मार्क का मतलब है specifically for JEE mains। वो बोलते हैं कि आप एंगल फाइंड करो कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। वापस मैं रिपीट करूंगा, क्या पूछेंगे, यू हैव टू फाइंड द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। फॉर दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्रॉपरली वेक्टर यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द वेक्टर एंड वेक्टर इज बेसिकली Vy अपॉन Vx। सारे बच्चों को पता है ये, एवरीवन, ओके, वेक्टर पढ़ा होगा तो एवरीवन मस्ट बी नोइंग tan अल्फा को ऑलवेज वी कैन यूज Vy अपॉन Vx। सो अगर Vy अपॉन Vx हो जाएगा तो ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, the whole thing divided by u cos theta, okay, u sin theta minus gt upon u cos theta। और अगर आप इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, u sin theta upon u cos theta बन जाएगा tan theta माइनस gt upon u cos theta। सो यहाँ पे अभी मैं जो ब्रैकेट क्रिएट कर रहा हूं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको JEE मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, सो आज हम अपार्ट फ्रॉम द रिवीजन, मैं आपको स्पेसिफिकली चीजें पिन पॉइंट करवाने वाला हूं जो आपको बहुत सारी बुक्स में भी जब सॉल्विंग करोगे तो मिलेगी। फॉर एग्जांपल HCV है, DC पांडे है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल का भी फाइंड करना है तो आप ये चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चों को डाउट है कि अल्फा क्या है, तो याद रखो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। जो पॉइंट पे आपको वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल चाहिए, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर इसके बाद भी नहीं समझा तो डायग्राम बना लेता हूं, आई होप इसके बाद तो क्लियर हो जाना चाहिए। लेटर से ये आपको पता है ये प्रोजेक्टाइल है और अज्यूम करो कि ये पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का एंगल फाइंड करना था। सो दिस इज v। सो अगर ये पॉइंट पे मैं हॉरिजॉन्टल देखूं तो शायद अब आप एग्री करोगे कि ये जो एंगल बन रहा है
ये आपका है अल्फा। ठीक है, थीटा स्टार्टिंग का एंगल होता है, सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, बिकॉज मैंने देखा है कि बच्चे भूल जाते हैं। ये जो एंगल है ना, ये एंगल, so this is basically theta. I hope this should be perfectly understood by every student. Okay, सबको समझ में आया this के थीटा और अल्फा के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, रिमेंबर इट इज u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, तो u कट हो गया एंड sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बन गया। ओके, सो डोंट कंफ्यूज, u नहीं रहेगा एंड माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा तो एज इट इज है। ओके, चल आई थिंक इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये जो मैंने पार्ट कवर किया है दैट इज अ पार्ट सी। आगे बढ़ते हुए अब जाते हैं डी पार्ट पे। हमें पता है कि एट हाईएस्ट पॉइंट, नाउ इसके ऊपर मैंने देखा है कि स्पेसिफिकली नीट है या फिर एग्जाम्पल मेंस है, अगेन थियोरिटिकल क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज v cos थीटा। आई डोंट थिंक सो कोई बच्चा यहाँ पे डिसएग्री करेगा मेरे साथ कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो v cos थीटा है। ओके, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, कौन बता सकता है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है? अगर आंसर पता है तो सारे बच्चे, मैसेज है ना कंपलसरी, एवरीवन पे करना, प्राइवेट पे मत करना। सो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है? 0। ओके, मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एंड आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल है। सो ये डायग्राम आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता है। ये क्या समझाता है कि अगर आपको एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, द आंसर इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे कभी भी कुछ चीज फाइंड करनी है तो कभी अपने आप को, है ना, सोचने पे मजबूर मत करना, आंसर 90 डिग्री होगा वेलोसिटी और किसके बीच में? एक्सेलरेशन के बीच में। बराबर। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अब आती है, जिसके ऊपर अब से हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था, और वो था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे हमने समझा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होता है विच इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। काफी स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको बहुत हेल्प करता है जब आपको x दिया हो, थीटा दिया हो, u दिया हो और y फाइंड करना हो, या अदर वे राउंड भी पॉसिबल है। एंड दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको बताता है कि योर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। लिखा होगा आपके पास नोट्स में। यहाँ पे हमने अज्यूम भी किया था कि मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि ये जो tan थीटा होता है हम उसको अल्फा अज्यूम करते हैं, आई होप सबको याद होगा, है ना। और जो रिमेनिंग पार्ट है माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर भी था, या g अपॉन ये वाला पार्ट, आई थिंक ये भी आपको याद होगा, दिस एंड दिस, ये एंटायर चीज को हम क्या अज्यूम करते हैं? बीटा। सो वहां से इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अगेन यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स है, अगर मैं यहां से tan थीटा को कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ आई टेक tan थीटा कॉमन, तो कितने बचे मेरे साथ एग्री करेंगे कि अंकित सर यहाँ पे बचेगा x माइनस, ओके, जी एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा।
सारे बच्चे मेरे साथ अभी तक एग्री करने चाहिए। अगर किसी को डाउट है कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो बहुत सिंपल चीज है, वापस tan थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो समथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं करवाया, सिंपल मैथ्स अप्लाई किया है, tan थीटा को कॉमन लिया। क्यों लिया है अभी समझ में आ जाएगा। अगर आप चेक करोगे tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो है, ओके, सो मैं यहाँ पे साइड में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ। ओके, ये वैसे आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए दैट cos स्क्वायर थीटा इनटू अगर tan थीटा करे तो वो हो जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो आई थिंक एवरीवन विल एग्री, है ना, दैट cos थीटा एक कट हो जाएगा। ओके, सारे बच्चे यहाँ पे मेरे साथ 100% एग्री करेंगे कि अंकित सर यहाँ पे जो एक cos थीटा है वो कट हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों को ये चीज अब यहाँ से विजुअलाइज हो रही है कि अंकित सर आपके पास एक्चुअली बच रहा है 2, फिर यहाँ का एक cos थीटा और एक sin थीटा, एंड एवरीवन विल एग्री कि सर यहाँ पे sin 2 थीटा का एक फैक्टर बन रहा है। ओके, सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, tan थीटा कैन बी written as it is, x as it is, x square as it is upon, और सारे बच्चे अगेन मैं यहां से बोलूंगा कि ये g को भी नीचे लेके जाओ, सो दिस कैन बी रिटन एज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। एंड मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्राइक हुई है। ओके, बहुत सारे बच्चों को एक इंपॉर्टेंट चीज स्ट्राइक हुई है, अंकित सर आपने यहाँ पे एक्चुअली में नीचे डिनोमिनेटर में r को ला लिया। व्हाट इज r? द r इज बेसिकली नोन एज रेंज। आप चेक करोगे तो आपके पास r एक्चुअली में रेंज आया। सो यू गेट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट y इज इक्वल टू, अगर x भी कॉमन ले लो तो x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय कैपिटल R। अ पावरफुल फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको रेंज दिया हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो और एक्स दिया हो और आपको वाई फाइंड करना हो। ठीक है, दिस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड। ओके, ये इक्वेशन तो सही ही है। अंकित सर ये याद नहीं रहा तो चलेगा क्या y इक्वल टू एक्स tan थीटा वाला? या यस ऑब्वियसली। ओके, बट क्या पता एग्जाम में पूछा जाए कि ये इक्वेशन से आपको ये डिराइव करना है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए जहां पे लिखा हो x tan थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 प्लस एक्स बाय 2r, 1 माइनस 2x बाय आर एंड सो ऑन। तो कौन सा करेक्ट आंसर है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने काइंड ऑफ डेरिवेशन ही करवा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन डिफरेंट इक्वेशन ऑफ, क्या बोला, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। एवरीवन नोज इट इज 2u sin थीटा अपॉन g। अगेन एवरीवन नोज u sin थीटा को uy लिखवाया था, सो ये 2uy अपॉन g। आपने टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड भी लिखा होना चाहिए। एंड एवरीवन नो द फॉर्मूला इज u sin थीटा बाय g, एंड u sin थीटा बाय g को आप uy बाय g भी लिख सकते हो। दिस आर द वेरी इजी फॉर्मूला। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन अगर बना तो बन सकता है। आफ्टर दैट रेंज के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बट हम लोग एक बार देख ले तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सारे बच्चे एग्री करेंगे कि अंकित सर ने यहाँ पे और एक फॉर्मूला लिखा था। ओके, द फॉर्मूला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी गलती हो तो बताना, 2ux uy अपॉन g। सही बोल रहा हूँ क्या? दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द रेंज, 2ux uy अपॉन g। ठीक है, एट द सेम टाइम रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। रेंज आपका मैक्सिमम होता है एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आर की वैल्यू है मैक्स, जिसका आंसर आता है u स्क्वायर बाय g। एंड
एट अगेन हम बात करें θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री के बारे में, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला करते हैं कई बार। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपका रेंज जो रहता है वो सेम रहता है। सो R1 इज इक्वल टू R2। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करे हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। दिस आर द सिंपल पार्ट प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। सो रेंज दोनों सेम होता है, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी शुड बी सेम, मतलब इसमें ये चीज भूलना मत, प्रोवाइडेड योर u इज सेम। सो EFG, ओके, H आपको बोलता है कि आपका जो मैक्सिमम हाइट होता है जो अचीव होता है प्रोजेक्टाइल में, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आई थिंक दैट फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सारे बच्चे वापस मेरे साथ एग्री करेंगे कि अंकित सर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ui स्क्वायर, ओके, अपॉन 2g, ओके। सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड सो ऑन, मैक्सिमम हाइट ये आ गया। एंड देयर इज वन मोर रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, जिसके थ्रू हम लोगों ने थीटा कभी एनालाइज करना हो, फाइंड करना हो तो कर सकता है, बराबर। आई थिंक एवरीवन नोज दिस फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r। बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है ये, tan थीटा इज 4h बाय r। सो व्हेनेवर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है एंड यू डोंट नो, मतलब u एंड एवरीथिंग, और हाइट और रेंज दिया है तो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ओके। सो this basically discussion actually covers the ground to ground projection of the projectile motion. This is kind of a second type जहां पे हम बात करते हैं, okay, horizontal projection from ground. Sorry, horizontal projection not from ground but from some height. Now हमने यहाँ पे तो टोटल 4 केस डिस्कस किए, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दे मतलब ओनली डिस्कस द वन केस, स्पेसिफिकली वन केस, एंड दैट केस इज जो अभी मैं यहाँ पे अभी रिक्रिएट करने वाला हूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से थ्रो कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट से जाके गिर रहा है, बराबर। ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आपको हाइट पता है which is h, okay, this is h, and this is the range which we talk about, okay. Now दिमाग में क्वेश्चन ऑब्वियसली होगा, तो अंकित सर इसमें क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको याद होगा, मैंने यहाँ पे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव करा था कि अगर पार्टिकल को A से B तक पहुंचना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। सो टाइम उसको लगने वाला है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। आई होप याद होगा ये, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू फाइंड कि एक अगर ऑब्जेक्ट को आपने नीचे ऐसे रिलीज किया या ऐसे थ्रो किया तो y से करना है ऑब्वियसली, तो t का वैल्यू आता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। ये फर्स्ट है जो काफी यूजफुल है। अगर आपको रेंज फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं करना है, जो इनिशियल वेलोसिटी दी है u, उसके साथ यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट, ओके। सो 2h बाई g, आपने कुछ भी नहीं किया है, ये t फाइंड कर लिया पहले से और फिर उसको मल्टीप्लाई बाई u कर लिया, तो यू गेट द रेंज, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको अगेन एंगल फाइंड करना है कोई पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई पॉइंट पे कि लेटर से ये पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है v और v हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, लेटर से ये पूछा जाए
सो ध्यान से सुनो, ये आपका v है, अगेन ये एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूं। कोई भी बच्चा मेरे साथ ये बारे में डिसएग्री नहीं करेगा कि अंकित सर इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी u रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, हाँ या ना? ओके, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन अगर 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u रहेगा। ओके, चेंज ही नहीं होने वाला। वर्टिकल वेलोसिटी लेकिन अंकित से चेंज होगा। ओके, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, आंसर क्या दोगे? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? ओके, है ही नहीं सर, इट इज 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन? तो ये तो ux है, ये ux है, u। तो अगर हम बात करते हैं, है ना, कोई पॉइंट पे आपको y डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू लर्न vy इज इक्वल टू ui माइनस gt। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0 तो बहुत ही कॉमन सेंस ये बोलेगा कि आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा एक पॉइंट पे वो हो जाएगा माइनस gt। सो फाइनली इफ यू वांट टू कैलकुलेट tan अल्फा, डोंट फॉरगेट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट tan अल्फा तो आपके पास हो जाएगा y अपॉन x, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। बार बार चीजें समझा रहा हूं तो समझ जाओ कि क्यों इंपॉर्टेंट ये होगा। ये अगर चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं बोलता नहीं। सो यहाँ पे भी मैंने देखो जे डबल मीन्स में स्टार करके tan अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स लिखवाया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं लिखवा रहा हूँ। सो वी वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? माइनस जी टी। अगर मॉड ले ले तो जी टी, इफ आई टेक द मॉड देन जी टी अपॉन एक्स डायरेक्शन में। So this particular formula which I have seen can be asked in again GW means, नीट में भी पूछा जाता है। So very important formula. So tan alpha is Vy upon Vx is equal to under root of mod of GT by U. This is the same case. इसके अंदर और एक जो वेराइटी है क्वेश्चन की, वो वेराइटी ये है कि अगर एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा तो है ना कितने मतलब कितने डिस्टेंस पे वो गिरेगा। ये केस भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। आपने अगर पीआई मॉड्यूल सॉल्व किया है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एरोप्लेन वाले थे, हाँ या ना? सेम क्वेश्चंस, नंबर्स चेंज करे थे तो आपको वो सेम क्वेश्चन मिले होने चाहिए। तो वो केस में है ना, वो केस में आपको ये सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? तो दैट केस एंड दिस केस इज एब्सोल्युटली सेम। लास्ट देयर इज वन मोर पार्ट जो एक्चुअली में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज अ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से देख लेते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में सीखा है तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे नहीं सिखाना चाहता कि देयर आर टू मोर ऑप्शंस एक्चुअली पॉसिबल, दैट या तो आप है ना ऐसा या तो ऐसा, ऐसा कोई चीज पूछा जा सकता है कि आप ऑब्जेक्ट को ऑब्लिक एंगल पे थ्रो कर रहे हो विद सम वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम सम हाइट। तो मैंने आई थिंक यहाँ पे आपको समझाया था कि अगर ऊपर ऐसे थ्रो करके नीचे फेंका तो आपको यहाँ पे सिर्फ u cos थीटा ले लेना है ux को, और y को आपको u sin थीटा ले लेना है। इसका क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। सिमिलरली इसमें भी u जो रहेगा वो u cos थीटा ही होगा, और नीचे के केस में अगर आपको याद होगा तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस u sin थीटा, एंड दिस इज द ओनली चेंज, दिस इज द ओनली चेंज विच यू नीड टू डू। ये अगर आपको समझ गया देन आई थिंक इसके कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो आपसे बन जाएंगे। नॉर्मली दो ही पार्ट आता है, 45 डिग्री पे एंगल को थ्रो किया, ऊपर से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद आप फाइंड करो कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं ये एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्टाइल है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। आई होप
सबको याद होगा, ये काफी फ्रेश भी होना चाहिए बिकॉज ये बहुत अभी रिसेंटली हमने कवर किया है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको डिटेल में 2 पार्ट करवाया है। एक पूरा लेक्चर हमने अप द प्लेन किया था, और दूसरे में सिर्फ हमने एक शॉर्टकट टेक्निक सीखी जहां से हम अप द प्लेन को डाउन द प्लेन में कवर कर सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन, वन इज अप द प्लेन, ये है आपका पार्ट ए, एंड देयर इज अनदर विच इज नोन एज द डाउन द प्लेन। नाउ अप द प्लेन के बारे में अगर बात करें, ओके, सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सारे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक यहाँ पे ना डायग्राम बना लेता हूँ, बिकॉज ये ना क्लैरिटी बहुत अच्छी से देता है। ये आपका यू होता था डायग्राम में, ये पूरा एंगल अल्फा होता था, आई होप यू मस्ट रिमेंबर दिस, एंड दिस पूरा एंगल आपका बीटा होता था। सो इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा है और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है। सो एंगल बिटवीन यू एंड इंक्लाइन, मतलब इसके बीच में अगर हम एंगल देखें तो आपको याद होगा इट वाज अल्फा माइनस बीटा। आई होप सबको याद होगा, ठीक है। दिस एंटायर एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। ओके, सो यहीं पे लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। एंड डाउन द प्लेन के बारे में बात करेंगे वापस, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा सो दैट आपको याद रहे। ओके, डाउन द प्लेन कुछ ऐसा था, दिस हमने डायग्राम प्लॉट किया था। ये आपका यू है, ये आपका बीटा था, मैंने बोला था कि ये आप बीटा लोगे, ओके, ये आपका अल्फा होगा। और टोटल एंगल के बारे में बात करेंगे, यू का इंक्लाइन के साथ जो एंगल है, द एंटायर एंगल इस बार था अल्फा प्लस बीटा। The entire angle was alpha plus beta. And what is the technique from going up the plane to down the plane? So the technique मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, याद होगा आपको। टेक्निक था you have to replace beta with minus beta, याद है सबको? ओके, बीटा को किससे सब्स्टिट्यूट करना है? We have to replace beta with minus beta. ओके, अंकित सर वैल्यू बता दो जल्दी जल्दी। मेरा कुछ गलती हो तो बताना। ux का वैल्यू मैंने आपको डिराइव करवाया होगा, u cos अल्फा माइनस बीटा। uy का वैल्यू भी मैंने आपको डिराइव करवाया होगा, विच वाज u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके, एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे हिसाब से इन एक्स डायरेक्शन था माइनस जी साइन बीटा। अगर गलत हो तो प्लीज मुझे रेक्टिफाई करना। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन था माइनस जी कॉस बीटा। सही है? आर ऑल द 4 फॉर्मूलाज क्लियर? ठीक है, देखो अगर मैं इतनी बार लिख रहा हूं तो मुझे याद हो जा रहा है, तो अगर आप इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से आपको भी याद हो जाएंगे। दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, बीच में देखो एंगल समझ जाते हो तो अपने आप क्लियरिटी आ जाती है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं यू एक्स इक्वल टू, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बीटा को माइनस बीटा सब्स्टिट्यूट करना है तो बहुत सिंपल हो जाता है। यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, याद होगा ए एक्स एक्चुअली में आता था जी साइन बीटा, और ए वाई में देयर वाज नो चेंज, ए वाई वाज सेम माइनस जी कॉस बीटा। ठीक है, देन व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कुछ था 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। यहां पे जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ एक माइनर सा चेंज है, विच इज 2u साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा।
रेंज के दो फॉर्मूला थे, बराबर। रेंज के दो फॉर्मूला थे, पहले मैंने करवाया था, दूसरे में मैंने ट्रिग्नो से एक छोटा सा चेंज करके फॉर्मूला डिराइव करवाया था। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लिखता हूं, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। दिस वाज ब्रैकेट में साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा minus sin beta. Is it correct? The formula for the range in the first case of the plane. Similarly, please check. यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं, गलती हो तो बताना. It was u square upon g cos square beta. Bracket is sine of 2 alpha plus beta plus sin beta. I have seen that majority questions of JEE mains actually मतलब इसके थ्रू हो जाते हैं. नीट में तो इसके ऊपर जाने ही नहीं वाले. ओके, मतलब नीट तो ये कवर कर ही देता है. JEE मेंस मैंने बताया वैसे मेजोरिटी 99% ये कवर करता है. एंड रिसेंटली 2021 के बारे में बात करें, जो JEE मेंस हुआ था उसमें प्रोजेक्टाइल के सारे शिफ्ट मिला के 4 क्वेश्चन थे. मतलब टोटल 4 शिफ्ट में पेपर में ही ये पूछा गया है. टोटल देयर वर अराउंड 27 शिफ्ट. ओके, 2021 में टोटल कितने शिफ्ट थे? टोटल मिला के 27 शिफ्ट थे, 27 पेपर हुए. सो प्रोजेक्टाइल के 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे. और 2020 और 2019 की भी बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लिमिटेड. ओके, एंड every question of JEE mains, each and every question of JEE mains was direct formula based. Something कुछ नया था ही नहीं. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना आज हमने डिस्कस किया उसके बेस से आप आराम से आंख बंद करके कर सकते हो. ओके, सो मतलब मेंस में वी हैव सीन दैट वो लोग यहाँ पे ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जो चैप्टर है जो फिजिक्स का, उसमें वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते. ओके, तो ये स्कोरिंग है. आपकी शिफ्ट में अगर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आया, मतलब आप समझ जाओ कि आपके लिए वो स्कोर है, आपके लिए 4 बोनस के मार्क्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो मेक श्योर करो कि ये चैप्टर आपका सबसे स्ट्रांग हो. आप देख पा रहे होंगे कि अभी टोटल हमने जितने पेजेस किए हैं उसमें पूरा प्रोजेक्टाइल काइंड ऑफ कवर हो गया है. यस और नो? जितना हमने क्लास में करवाया उसका हर चीज हमने टेक्निकली यहाँ पे कवर कर लिया. ओके, बट अगेन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अंकित सर मान लो कि मैं थोड़ा आगे, आप आगे का थोड़ा बताओ कि लेटर से मान लो मैं मेन से एक नॉच हायर जाने वाला हूँ. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांस. ओके, सो यहाँ तक मेंस, नीट, वेबसाइट या दूसरी जो भी एग्जाम्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है, अगर आप प्रोजेक्टाइल इतना कर लेते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट पेज से जो मैं अब डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज स्पेसिफिकली हायर लेवल. सो दिस इज फॉर JEE एडवांस. आई एम नॉट सेइंग कि ये मेंस में नहीं आ सकता, बट चांसेस आर वेरी वेरी थिन. एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गिव अ रिसर्च एग्जाम लाइक KVPY, तो अब जो चीजें मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, थोड़े केसेस जो समझाऊंगा वो आपको यहाँ से समझ में आएंगे. ओके, सो सबसे पहला एक मुझे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा था, अंकित सर जब हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं, इंक्लाइन मोशन है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया, याद है आप में से एक ने पूछा था मुझे कि अंकित सर व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला. यस और नो? हमने देखो 2 ही फॉर्मूला अभी तक लिखे. आप अगर चेक करो तो मैंने क्लास में भी जब डिस्कशन किया तो मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया? टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज, बराबर. बट अंकित सर व्हाट अबाउट द मैक्सिमम हाइट, अगर पूछा जाए तो क्या करें सर? ओके, सो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला जो है आप चाहो तो नोट डाउन कर लो. द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय u square sin square alpha minus beta upon 2g cos beta. कितने बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि अंकित सर
ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये इंक्लाइन का है, अप द प्लेन का। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आप ये फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाई करो ना तो वो ऐसा दिखेगा, uy स्क्वायर अपॉन 2ay। आया ना? देख लो, अगर मैं गलत हूं तो बताना। uy स्क्वायर अपॉन 2ay, यस और नो बच्चा? क्योंकि ये सेम फॉर्मूला हमने मैक्सिमम फ्लाइट का लिखा है, ये सेम फॉर्मूला हमने मैक्सिमम फ्लाइट का लिखा है। किस में लिखा है बच्चा? किस में लिखा है? इन एक्चुअल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। आपको लगेगा कि अंकित से झूठ बोल रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखो और प्लीज सी दिस फॉर्मूला। कैन यू सी दैट? uy square upon 2g. This is the same formula which we have to use, but the only thing is we have to substitute the correct value. We have to substitute the correct value. ui की वैल्यू क्या है और ay की वैल्यू क्या है? अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो करेक्टली तो डोंट यू थिंक आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, uy square upon 2ay। आया ना? मेक श्योर करो कि जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आप मॉड ले रहे हो, है ना? सिंपल है, यू आर टेकिंग द मॉड। क्लियर हुआ सबको? सो ये है फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट फॉर अप द प्लेन। कैन यू गैस डाउन द प्लेन के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है अब तो। आई थिंक हर बच्चा बोलेगा कि सर डाउन द प्लेन के लिए क्या करना है, दैट वी नो। यही फॉर्मूला को आपको सिर्फ, है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो माइनस बीटा को आप क्या कर दो, प्लस बीटा कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। सो आप इसी में चेंज कर लेना, ठीक है? आप इसी में चेंज कर लेना, चाहो तो बीटा को माइनस बीटा डाल दो, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो डाउन द प्लेन के लिए होगा। ठीक है, ये है पहला जो मैंने आई हैव सीन दैट एडवांस में पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड के बारे में बात करते हैं। ओके, सेकंड के बारे में बात करते हैं। अगर आपको आर मैक्सिमम का फॉर्मूला डिराइव करना है, मेक श्योर करो आप समझ रहे हो मैं जो पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम रेंज कितना होगा। सो रेंज का फॉर्मूला ये है और आपको पूछा है इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। तो प्लीज राइट डाउन यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा एट एंगल π/4 प्लस β/2. So this is the formula for maximum range and this is up the plane. Make sure करो ये जो भी चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इफ यू आर अ नीट स्टूडेंट और JEE मेन स्टूडेंट और कोई दूसरा आपका फोकस उसके आगे नहीं है तो ये चीजें एक्स्ट्रा है, जरूरत नहीं है आपको याद करने की। ओके, और ये डेरिवेशन कैसे आ रहा है मैं उसके डिटेल में नहीं जाने वाला मैक्सिमम रेंज के लिए, तो मेक श्योर करो कि मैं नहीं बताने वाला कि ये कहाँ से आया। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के तौर पे आपको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। तीसरा, ओके, थर्ड केस आई हैव सीन दैट जो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है। द थर्ड केस इज वेरी स्पेसिफिक केस जिसमें मैंने देखा है कि उसमें HC वर्मा सर की बुक में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, कौन सा केस है ये केस है जब आपके पास, है ना, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप कोई चीज कर रहे हो तो लास्ट में HC वर्मा सर की बुक करो जिसमें एक्चुअली में सारी कैटेगरी कवर हो जाती है। ओके, आपके पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और आपके पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक बंदा, ठीक है, द पर्सन इज लाइक दिस एंड द पर्सन बेसिकली, है ना, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता है। देखो इसमें भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। द पर्सन एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता है विथ सम वेलोसिटी v।
एंड जो नीचे का प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म इज मूविंग विथ वेलोसिटी u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस। ओके, सो ये ऐसे जा रहा है और बंदा ऐसा थ्रो करता है। अब ये चीज है ना, आप खुद है ना थोड़ा विजुलाइज करने की ट्राई करना। लेट अस से आप है ना, आप जब लेट अस से आप मुंबई के एयरपोर्ट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा देयर आर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर, देखे आपने? नॉट दैट वर्टिकल वाले नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर होते हैं। ओके, मतलब तो जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर देखते हो ना, आप मान लो आपके पास में कुछ चीज है, आप ऐसे ऊपर थ्रो करोगे ना तो आप उसको इजीली कैच कर लोगे, ठीक है, आप इजीली कैच करोगे अकॉर्डिंग टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे गया, सो आपके लिए क्या है पता है? आपके लिए वो ऐसा है। सो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि आपके लिए वो फ्री फॉल है, हाँ या ना? डू यू एग्री विथ मी? फॉर यू, फॉर योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट्स अ फ्री फॉल, बराबर। बट यहां पे एक बंदा खड़ा है, ओके, यहां पे एक बंदा खड़ा है और वो अगर आपको देखेगा ना तो उसको पता है क्या लगेगा, उसको तो पता है ना कि एक्चुअली में नीचे वाली जो एस्केलेटर है या नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद आप तो आगे आए हो ना, आई थिंक यू आर एग्रीइंग मैं क्या बता रहा हूं। तो ये जो बंदा है ना वो आपको जब देखेगा तो उसको लग रहा है कि हाँ ये बंदा तो थोड़ा आगे आया है, और जब बंदा आगे आया है तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऐसा गिर रहा है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग 4, चेक योर अंडरस्टैंडिंग नहीं, सॉल्व एग्जांपल 4 का क्वेश्चन नंबर 22 इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। सॉल्व एग्जांपल 4 का क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी ये चीज पूछी गई है और जेडब्ल्यू मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आया गया है। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड दिस पर्सन, जो ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टाइल में जाएगा, ओके, उसको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टाइल है। बट आप अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्टाइल नहीं, ये तो सिंपल है, ऊपर गया और नीचे आया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या बोला मैंने? सबको समझा है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस, ओके। तो थियरी क्वेश्चन दे, ओके, थियरी क्वेश्चन दे तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, according to moving frame of reference, the path of, okay, the path of क्या project, the path of particle seems like a free fall, but according to inertial frame of reference या फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिया उसको, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूं तो ये है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं वर्टिकली तो उसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल होगी वो तो v होगी, हाँ या ना? सो कैन आई से द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज गोइंग टू बी v? सारे बच्चे एग्री करोगे? एवरीवन जल्दी जल्दी बताओ। द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज v, मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं तो है, ओके। द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ओके, द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, जो जो बच्चों को समझ में आ गया u, उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ओके। द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u, ओके। सो द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u आ गया। ये u किसका वेलोसिटी है? ये u किसका वेलोसिटी है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है या नीचे जो अभी नीचे जो आपने लगाया है सरफेस का है ना? सो ये है सरफेस का,
बट वो सरफेस मूविंग कर रहा है, इसलिए वो पार्टिकल को भी वेलोसिटी मिल गई। ओके, तो अब मुझे बताओ, ux u आया, uy v आया, ax 0 है, ay माइनस जी है। क्या ये चारों से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? मतलब आप सब चीजें डिराइव कर सकते हो या नहीं कर सकते? इफ यू नो ux uy ax और ay, पक्का टाइम कैलकुलेट करने को बोला, डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड, हाँ या ना? समझा सबको? ओके, तो है ना, मेक श्योर करो कि ये कंसेप्ट अगर पूछा जाए तो कैसे अप्लाई करना है। तुरंत ही एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अंकित सर मैंने ऐसा थ्रो ना करके ऐसा ही थ्रो किया, हाँ या ना? दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, मैंने एक्चुअली प्रोजेक्टाइल के वे में ही थ्रो किया, यस और नो? पॉसिबिलिटी है। आई थ्रो एट एन एंगल, सो नीचे का मूविंग सरफेस एंड मूविंग सरफेस पे मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। बहुत सिंपल, इफ यू थ्रो एट सर्टेन एंगल तो फिर टेंशन नहीं लेना है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा, यस और नो? और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? u sin थीटा। कितने बच्चे एग्री करेंगे? एक्चुअली दर्श ने बहुत सही से आंसर कर लिया, वेरी गुड दर्श। द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी u cos थीटा प्लस u, हाँ या ना? समझा या नहीं समझा? मतलब अब दो वेलोसिटी ऐड हो गई, एक तो किसकी? बॉल की जो आपने दी, प्लस बिकॉज ऑफ द सरफेस, क्योंकि आप मूविंग में हो ना, तो उसकी भी, तो u cos थीटा प्लस u हो गया। पर ui कितना होगा? ui में चेंज होगा सेम, उसमें क्या चेंज? उसमें रहेगा ui इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, तो बचा पार्टी, this is the moving frame of reference in projectile motion, which is very okay, important with respect to, I have already told you, advance. So my a simple piece of advice will be, HCV में ऐसे क्वेश्चंस है काइनेमेटिक्स चैप्टर में, राइट साइड में, ये राइट साइड के पेज में, तो डोंट मतलब इग्नोर दिस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो भी मिले कर लो, पूरा कंसेप्ट की क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर करो, ठीक है? तो आई होप फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे u लिया इसलिए u cos थीटा प्लस u लिया, अगर v लिया होता तो v cos थीटा एंड समथिंग। वर्टिकल में यू कैन नॉट ऐड वर्टिकल वेलोसिटी v, आपका जो नीचे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है। वत्सल, वर्टिकल में y का, हाउ कैन यू ऐड वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? यू कैन नेवर ऐड। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल ऐड होती है, वर्टिकल में वर्टिकल ऐड होती है। अच्छा, वर्टिकल में u sin थीटा प्लस v कब होता? कोई गैस करेगा? वर्टिकल में u sin थीटा प्लस v कब हो सकता था? चलो देखो, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स के डिफरेंट सिनारियो। ये और एक सिनारियो है, आप मान लो, हर्षगढ़ ने बहुत सही से समझा, आप मान लो कि एस्केलेटर में हो और वो ऊपर या नीचे जा रहा है, लिफ्ट में हो, है ना, उस केस में आप करोगे तो ux चेंज नहीं होगा, उसमें uy चेंज होगा, उसमें ux चेंज नहीं होगा, उसमें uy चेंज होगा, ठीक है? सो मेरे हिसाब से दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस, ये है थर्ड पार्ट। ओके, लास्ट और एक चीज आपके साथ डिस्कस करवा लेता हूं, फोर्थ पार्ट, अगेन ये एडवांस का पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी बता देता हूँ, u को मैंने रिजॉल्व कर लिया, u cos थीटा और u sin थीटा में। u cos थीटा और सिर्फ जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो भी u से जा रहा है, तो आपकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की u cos थीटा प्लस u, तो मैंने वहां पे लिख दी। वर्टिकल में u sin थीटा है, वर्टिकल में और कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो u sin थीटा ही रहेंगी। अच्छा, लास्ट और एक पार्ट है, अगेन आई हैव सीन दैट कि इसमें अलग अलग वेराइटी है। एक है कि आपको एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो लाइक दिस,
and at the base there is one, है ना, at the base there is one car, at the base there is one car. ओके, तो जो पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसी इंस्टेंट पे वो कार ने ये डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया. ओके, मे बी ऐसा कुछ क्वेश्चन. तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब ये बॉल इसको हिट करेगा, तो काइंड ऑफ वो रेंज ही फाइंड करने को आपको बोल रहा है. ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ घुमाने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने का तरीका है, टेंशन नहीं लेना है ऐसे केस में. ओके, सिमिलरली देयर इज अनदर केस, इसमें जब आता है जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और अज्यूम करो ये पॉइंट है ए और ए से कोई डिस्टेंस पे आपकी कार थी यहाँ पे बी. जो इंस्टेंट पे बॉल को आपने थ्रो किया और यहाँ पहुंचा, बी ने उसी इंस्टेंट पे स्टार्ट किया अपनी कार को और वो यहाँ पहुंचा. ठीक है, तो आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे कि ए से जब ऑब्जेक्ट थ्रो करके सी पे पहुंचा है तो वो जो टोटल रेंज होगा, क्या उसी सेम टाइम में आपकी जो कार है वो बी से सी तक पहुंचेगी? यस और नो? कितने बच्चे एग्री करते हो मेरे पास? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए से लेके सी तक इज बेसिकली सेम एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम बी से लेके सी तक. ओके, फिर देन उसमें बहुत सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द कार. ऐसे क्वेश्चन भी डीसी पांडे में मिलेंगे, एचसी वर्मा में सर के बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है. सो अगेन मैं बोलूंगा कि इफ यू डू द क्वेश्चंस वेरी वेल देन यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ टाइप. ओके, एंड द लास्ट वेराइटी जिसको मैं बोलता हूँ फिफ्थ वेराइटी, और ये आपको ज्यादा अच्छे से तब समझता है जब आप एक चीज पढ़ते हो जिसका नाम है कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट द सेम टाइम द सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट. तो ये एक्चुअली में हायर लेवल पे जाता है. ये आपको मैं और मोहित सर आपको तब पढ़ाएंगे जब आपका ये सब हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन. इसमें क्या होता है कि आपके पास एक हाइट है और आपके पास एक दूसरा हाइट है और ऑब्जेक्ट को सर्टेन वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया, तो ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा. सो दोनों जो पॉइंट पे कोलाइड होंगे, ओके, तो पहले तो वो कब कोलाइड होंगे और कोलाइड होंगे उसके बाद वो दोनों साथ में नीचे गिरे, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे गिरेंगे और यहां से कितने डिस्टेंस पे गिरेंगे. ओके, द फाइनल काइंड ऑफ टाइप विच एक्चुअली कवर्स दिस कंसेप्ट. अगेन इसमें कुछ भी टफ नहीं है, मेक श्योर करो ये टफ नहीं है. इट्स जस्ट दैट दे आर लिंकिंग द टू चैप्टर्स, दे आर लिंकिंग द टू कंसेप्ट्स. सो JEE Advanced is not something very tough. It is only that they are linking 2 to 3 concepts of physics and they create a problem. आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? इट्स सेम, आपको प्रोजेक्टाइल लगाना है 2 बार और आपको देखना है दोनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो टोटल आपका जो 2 टावर के बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा. सिंपल. सो दिस इज द वे दिस कैन बी सॉल्व. अगेन मैंने बोला वो हम ये चीज को डिस्कस करेंगे. मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं. अभी तक जो पेज नंबर आपको मैंने समझाया है दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ये स्पेसिफिकली KVPY एडवांस के लिए है, बाकी किसी के लिए काम का अभी के लिए नहीं है. 1 दिसंबर की टेस्ट में अभी फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, यहां से मैं कुछ नहीं पूछने वाला. सो मेक श्योर करो कि आपकी प्रैक्टिस यहां तक अच्छे से हुई हो. ओके, जितना मेंस का है पार्ट उतना भी आप सही से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है. डोंट गो इनटू दिस पार्ट, इस पे जानने की ट्राई मत करो. ओके, यहाँ पे अभी बाद में जाना. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस HCV के क्वेश्चंस आफ्टर वंस द 1 दिसंबर इज ओवर. ओके, सो अभी के लिए इसका लर्निंग मत करना, एडवांस और KVPY पार्ट का. वंस द एग्जाम्स आर ओवर, आफ्टर दैट यू कैन
ट्राई दिस क्वेश्चंस जहां से आपको मिलते हैं वहां से।